नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कुमार और आज हम इस फेसबुक लाइव में बात करेंगे अवनी लेखरा की, जिन्होंने डबल धमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, डबल धमाल इसलिए क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था राइफल, जो टोक्यो में पैरालंपिक्स मुकाबले चल रहे हैं उसमें 10 मीटर एयर राइफल के प्रतिस्पर्धा में, और आज एक बार फिर से उन्होंने कमाल किया, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है 50 मीटर राइफल 3 मुकाबले में। 50 मीटर राइफल 3, इसमें आपको बता दें कि सेटिंग और जो प्रोन पोजीशन होता है, स्टैंडिंग, इसमें ये 3 पोजीशन, इसलिए राइफल 3 पोजीशन ये कहलाता है। और इसमें भी मेडल जीतकर धमाल मचा दिया, इतिहास रच दिया है अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा के बारे में दोस्तों आपको पहले भी हमने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने शूटिंग में शुरुआत की थी। दरअसल 11 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद व्हील चेयर पर वो आ गई थी। उसके बाद पढ़ाई की तरफ वो ध्यान देने लगी क्योंकि पढ़ाई में उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो या तो शूटिंग में हाथ आजमाएं या फिर वो तीरंदाजी में जाएं। तो दोनों की तरफ वो ले गए कि भाई अगर इसकी जिसमें भी दिलचस्पी होगी वो उसकी तरफ आ जाएगी। और अवनी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता था, उन्हें भी दिलचस्पी थी या तो शूटिंग या फिर तीरंदाजी में। और जब उनके हाथ में राइफल पहली बार पकड़ाई गई थी तो उसके बाद से वो शूटिंग की ही होकर रह गई। और पहला जो उन्होंने मेडल जीता भी था वो उधार की राइफल से ही जीता था। एक बार जब वो 2015 में उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी थी, फिर 2016 से लगातार 5 बार नेशनल्स उन्होंने जीते। किस तरह की प्रतिभा थी, किस तरह का टैलेंट ये शुरू से दिखाई पड़ रहा था। और इसी को और आगे ले जाते हुए अब टोक्यो पैरालंपिक्स में वो धमाल मचा रही हैं। पहले गोल्ड और अब ब्रॉन्ज, और इस तरह से भारत अब 12 मेडल यहाँ पर जीतने में कामयाब रहा है। इससे पहले इतने मेडल कभी नहीं जीते। रियो ओलंपिक्स की अगर बात कर ले तो वहाँ पर सिर्फ 4 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड के साथ भारत ने, और अब 12 मेडल। जी हाँ, अवनी के पहले प्रवीण कुमार, उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, और इस तरह से मेडल्स की संख्या लगातार बढ़ती हुई, यानी जो जज्बा, जो उत्साह इन पैरालंपिक एथलीट्स ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है, सैल्यूट करने लायक है। इसलिए पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अवनी लेखरा इन्होंने ये मेडल जीता है, शूटिंग की जो शुरुआत हुई थी, आपको बताया था कि एक्सीडेंट की वजह से उधर से उनका रुख बदला था, लेकिन अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था और पहली बार जो है वो इंडिविजुअल ये गोल्ड था ओलंपिक में भारत का, तो उनकी बायोग्राफी से काफ़ी इंस्पायर्ड हुई थी और वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली थी कि अगर एक एथलीट, एक शख्स अगर कुछ चाह ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। और इसीलिए उसके बाद से जी जान से लग गई थी लगातार प्रैक्टिस करने में, अपने हुनर को और निखारने में, और आज देखिए कहा पूरा देश अवनी लेखरा को सलाम कर रहा है। और इस तरह से इस रोल मॉडल्स जब सामने आते हैं तो खेलों को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ती है, इसमें रुचि बढ़ती है, और इसीलिए खेल आंदोलन की जो बात हो रही है, अब ये माना जाना चाहिए कि हर स्तर पर अब भारत में खेलों को लेकर एक आंदोलन सा माहौल बनता हुआ जा रहा है। सरकार की तरफ से भी लगातार इसमें कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं, संसाधन लगातार जुटाए जा रहे हैं। माना जाना चाहिए कि यहाँ पर खेल के हर विभाग में भारत अब विश्व में अपनी छाप और गहरी छोड़ने में कामयाब होगा। तो हमारे साथ अनुज जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कई लोग और जुड़े हुए हैं। आपके विचार भी यहाँ पर स्वागत योग्य हैं, और जो भी बातें होंगी आगे भी हम आपसे साझा करते रहेंगे। लगातार न्यूज़ इंडिया के साथ आप जुड़े रहिए, और वीडियो अगर लाइक और शेयर करें, ये अच्छा लगे तो लगातार जो है इसे अपने साथ जुड़े रखें, और जो भी टॉपिक होगा हम उस पर विस्तार से आगे भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।